नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और वापस से फिर मैं आपको 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। 91 से शुरुआत करते हैं। यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाए? बताइए। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें आपकी डेली क्लास से जुड़ना है। चलिए, 9753749986। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाएगा? तो हम करेंगे इथाइलिन का। किसका प्रयोग करेंगे? इथाइलिन का प्रयोग करेंगे। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी, जहाँ तत्काल शक्ति चाहिए वो खिलाड़ी वो क्या करते हैं? सुक्रोज। सबसे अधिक कोमल कौन सा है? फिटकरी, हीरा, टेरिलियम या पुखराज? हीरा। कर्ण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? कर्ण के द्वारा चले मार्ग की प्रकृति किस पर निर्भर करेगी? न तो त्वरण पर करेगी, न वेग पर करेगी, न विस्थापन पर करेगी। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। कौन सा असुरक्षित बल है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये भी कितनी बार पूछा हुआ। असुरक्षित बल कौन सा है? श्यानता का बल। श्यानता का बल कौन सा हो जाएगा? असुरक्षित बल। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एटम बम की खोज किसने की थी? एटम बम की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने। ऑटो हान ने क्या की थी? एटम बम की खोज जो की थी ऑटो हान ने की थी। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? बेरोमीटर। बेरोमीटर। वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है वो बेरोमीटर से मापा जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड भाई साहब ने किया था। किसने? जे.एल. बेयर्ड भाई साहब ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता जो हम मापते हैं लेक्टोमीटर से। लेक्टोमीटर से क्या मापी जाती है? लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बेंटिंग के द्वारा किया गया था। इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंग के द्वारा किया गया था। टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है। टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्रक है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये किसने कहा था? ये टोलमी का सिद्धांत है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, न तो गैलीलियो ने किया था, न ग्राम बेल ने किया था, न केपलर ने किया था। इनमें से कोई नहीं। तो आप बताना कि किसने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को पता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार एडिसन भाई साहब ने किया था। किसने किया था? एडिसन भाई साहब ने किया था। अमेरिका की खोज, ये तो रहने दो। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? वाक्समैन भाई साहब ने की थी। किसने की थी? वाक्समैन भाई साहब ने की थी। चलिए, थोड़े से हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ मैं थोड़े बहुत। ये कितने क्वेश्चन हो गए? ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन हो गए, 105। अब हम थोड़े से केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लेते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण कौन सा नहीं है? तो भोजन का पकना, शोषण और दहन, ये सब ऑक्सीकरण है, लेकिन अवक्षेपण ऑक्सीकरण में नहीं आएगा। ऑप्शन ए वाला। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? ये उदासीनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। क्या हो जाएगा? संक्षारण जो है ये उपचयन हो जाएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाएगा? उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया।
कौन से अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होंगे? कौन से अभिक्रियाओं के युग्म जो हैं हमेशा साथ साथ होंगे? उदासीनीकरण और विस्थापन के। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह जो अभिक्रिया है इसे आप क्या कहोगे? इसे हम कहेंगे उदासीनीकरण। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। कौन सी है? श्वसन जो है वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होगा? प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम हो जाएगा। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होगा? क्षारक को अगर हम जल में घोलेंगे तो OH आएगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाएगा? दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। किसी भी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। कौन सा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अमोनिया। तो किसी भी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। वे पदार्थ जिसके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाते हैं वो क्या कहे जाते हैं? अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। कौन प्रबल अम्लीय अम्ल है? लास्ट क्वेश्चन। pH 0 ये प्रबल अम्लीय अम्ल है। ये मैंने आज आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें आपकी डेली की क्लास से जुड़ना है। इसके अलावा आपके लिए बुक अवेलेबल है। ये ANM की 3000 क्वेश्चन वाली बुक अवेलेबल है, MPGK और साइंस की, और आपके ये लिए PNST की बुक भी अवेलेबल है। आप चाहें 7500 क्वेश्चन की तो आप चाहें इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी जानकारी हो तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद है आप सभी का।